नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसके बालिग होने से पहले उसके वालिद की वफ़ात हो चुकी हो। शरीयत इस्लामिया ने यतीम के साथ हुस्न सलूक, नरमी और आसानी का मामला बरतने का हुक्म दिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, रहा मामला यतीम का बस तू सख्ती ना किया कर। जहाँ शरीयत इस्लामिया ने यतीम के साथ हुस्न सलूक, नरमी और आसानी का मामला बरतने का हुक्म दिया है, वहीं उम्मत इस्लामिया पर ये ज़िम्मेदारी आयद की है कि वो यतीम की किफ़ालत करें, उसका ख़्याल रखें, उसकी हर मुमकिन मदद करें और जहाँ तक हो यानी वो बालिग हो जाए उस वक्त तक उसकी अच्छी से तालीम व तरबियत करें। और शरीयत इस्लामिया ने उस पर बहुत सारे अजर व सवाब मुरतब फरमाए हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना वकाफिलुल यतीमी फ़िल जन्नति हाकदा व अशारा बिस्सब्बाबति वल उस्ता व फ़र्रजा बैनहुमा शय्यन, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला शख्स जन्नत में इस तरह से होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियानी उंगली और शहादत वाली उंगली की तरफ इशारा किया और उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी कुशादगी पैदा की। गोया कि इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स यतीम की ज़िम्मेदारी संभालने वाला है, यतीम की किफ़ालत करने वाला है, उसे जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत नसीब होगी। लिहाजा एक मुसलमान पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है वो यतीम की किफ़ालत करे, उसकी ज़िम्मेदारी संभाले और उसकी अच्छी से तालीम व तरबियत करे। जहाँ शरीयत इस्लामिया ने यतीम के साथ अच्छा मामला बरतने और उसके साथ हुस्न सलूक करने और उसकी किफ़ालत करने पर अजर सवाब मुरतब फरमाए हैं, वहीं यतीम के साथ नारवा सलूक करने, यतीम पर जुल्म करने और उसके माल खाने पर वईद भी सुनाई है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती अहसन, कि यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर जो तरीका अच्छा हो, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएँ। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, कि यकीनन जो लोग यतीम का माल नाहक तौर पर खाते हैं, यकीनन वो लोग अपने पेटों में आग डाल रहे हैं और अनकरीब वो दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। इस आयत करीमा की तफसीर में हाफिज़ ज़हबी ने सुद्दी का कौल नकल किया है। वो कहते हैं कि कल क़यामत के दिन जो शख्स यतीम का माल जुल्मन खाया होगा, वो कल क़यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि उसके मुंह से, उसके कान से, उसके नाक से और उसकी आँख से आग का अंगारा निकल रहा होगा और हर वो शख्स जो इसे देखेगा तो पहचान जाएगा कि इसने यतीम का माल खाया है। लिहाजा एक मुसलमान पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो यतीम के माल को खाने से बचे, उस पर जुल्म करने से बचे, वरना वो इस वईद का मुस्तहिक होगा। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ज़िम्मेदारी करने वालों को, ऐसे शख्स को जो फ़कीर हो, मोहताज हो और वो यतीम की ज़िम्मेदारी संभाल रहा हो, तो उसे बक़द्रे ज़रूरत उसका माल खाने की इजाज़त दी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमन कान गनियन फलियस्ताफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फलियअकुल बिल मारूफ़, कि जो शख्स मालदार हो, ऐसा शख्स जो यतीम की ज़िम्मेदारी संभाल रहा हो और मालदार हो, फलियस्ताफ़िफ़, तो उसे चाहिए कि यतीम का माल लेने से बचे। वमन कान फ़क़ीरन फलियअकुल बिल मारूफ़, और जो शख्स मोहताज हो, फ़कीर हो, तो उसे मारूफ़ तरीके से खाने की इजाज़त दी गई है। फलियाकुल बिल मारूफ़, तो वो मारूफ़ तरीके से खा ले। तो गोया कि जो फ़कीर और मोहताज हो वो उतना ही यतीम का माल खा सकता है जितनी उसे ज़रूरत हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको यतीम पर जुल्म करने और उसके माल को खाने से बचाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।